जी राहुल का वो ट्वीट जिसमें कि वो सवाल पूछ रहे हैं, और ये जो पूरा सवाल है आज जो हमने अपने कार्यक्रम में रेज किया है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर एक दिखावा था, दिखावे के लिए ये काम किया गया। अब तो ऐसे ही लग रहा है जो विदेश मंत्री का बयान है। जी अनुमा जी। नमस्कार आप सभी को। देखिए, कल से एक पीआईबी फैक्ट चेक नाम का ब्लू टिक हैंडल मुझे ट्रोल कर रहा है और कह रहा है कि ये गलत परिप्रेक्ष्य में एस जयशंकर का बयान दिखाया जा रहा है, और उसी के नीचे जहां वो मुझे ऐसा कह रहा है, दर्जनों लोगों ने पीआईबी फैक्ट चेक को कहा है कि तुम बहुत बड़े प्रोपेगेंडा मास्टर हो और तुम जो हो चुका है, जो कहा गया है, उसको अनकहा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक साजिश चल रही है कि सोशल मीडिया पे जो आवाज उठाते हैं उनका अकाउंट विदहेल्ड कराने की। और कोई इसमें ताज्जुब मत करिएगा कि आपका या मेरा अकाउंट या जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनका अकाउंट, इस तरह के जो फेक न्यूज पेडलर पीआईबी फैक्ट चेक नाम के जो लोग हैं, ये कल को इसको गवर्नमेंट से इसे विदहेल्ड कराने की कोशिश करें। अब आपका वो सवाल कि क्या ये सब दिखावे के लिए था, देखिए आज तक सरकार ने ना तो आतंकवादियों के नाम बताए, ना फोटो जारी की। जाकर पाकिस्तान में जैसे बालाकोट के समय एक सरप्राइज एलिमेंट रखते हुए उन्होंने एक हमला किया था और काफी आतंकवादी ठिकाने उन्होंने ध्वस्त किए थे। उस समय हमारे एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा था कि हमें टारगेट दिया था, हमने वहां ध्वस्त कर दिया, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा था 350 लोग मारे गए, 250 लोग मारे गए। तो राजनीति वहां से शुरू हुई, लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि पहलगाम के आतंकवादी 650 किलोमीटर या जितना भी वो 6 घंटे की दूरी तय करके पाकिस्तान से यहाँ आए और आकर चले गए। आधा घंटा यहाँ उन्होंने क्रूर कृत्य के साथ साथ डायलॉग बाजी की और उसके बाद भी उनको किसी ने नहीं देखा। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको कोई देखेगा ही नहीं। तो ऐसे में वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने हम अगर प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि मारने वाले पाकिस्तान के फलाना ग्रुप के आतंकवादी थे और पहले ही दिन उनका नाम लिया गया था, लेकिन उसके बाद सबने विड्रॉ कर लिया और भारत ने ये हल्ला भी नहीं किया यूएन में कि जिसका नाम लिया था वही आतंकवादी है, वो प्रमाण भी नहीं दिए। तो अब विश्व कम्युनिटी के सामने देखिए, यहां तो आप विपक्ष को चुप कर देंगे, तुम हमसे प्रमाण मांग रहे हो, तुम देशद्रोही हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, लेकिन पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर पाए? क्या हमारे साथ कोई देश आया? मोदी जी देश के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अलग अलग देशों में गए, वहां विदेश नीति के नाम पर लॉबिंग करके उनको अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान दिलाए गए, लेकिन जब हमें जरूरत थी उस समय कौन सा देश हमारे सामने आके खड़ा हुआ? क्या सारे देशों को ये समझ में आ गया है कि बार बार राष्ट्रवाद का जलजला उठवाया जा रहा है? क्या सभी देशों को समझ में आ गया है कि हमारी इंटेलिजेंस में इतना दम नहीं है कि हमारे ना तो गृह मंत्री ना रक्षा मंत्री उस पर कोई काबू कर पा रहे हैं? क्या सारे देश ये समझने लगे हैं कि इनके यहाँ ये पुलवामा के बाद जब जांच ही नहीं होती तो इनके यहाँ का रेगुलर अफेयर है? ये हमारे देश के नागरिकों के साथ धोखा हो रहा है। और इसीलिए जब जयशंकर ये कहते हैं, उन्हें लगा ये ऑप्टिक्स है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी बेसिक सेंसिटिविटी, बेसिक बुद्धि को क्या हुआ है? ये लोग अजीब अजीब बात करते हैं। एक तरफ हमारे रक्षा मंत्री जी कह देते हैं कि अब तो वही होगा जो देश के लोग चाहते हैं। क्या पाकिस्तान को बेवकूफ समझा है क्या? हमारे जो दुश्मन राष्ट्र है, हम दुश्मनों की जो चीजें हैं उनको ताड़ते हैं, वो हमें नहीं ताड़ते होंगे। हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं जो देश के लोगों की इच्छा है वही होगा। पहले हम बालाकोट कर चुके हैं, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो पहले रक्षा मंत्री खत्म कर दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आदरणीय विदेश मंत्री। लेकिन इसके पहले एक चीज और कह लूं, यही वो रक्षा मंत्री हैं जो हमारे ही एक सेना के वर्दीधारी से खुद सिविल कपड़े पहने हुए जूते पहनवा रहे थे। मतलब बेशर्माई की हद होती है। और फिर ये विदेश मंत्री आ जाते हैं जिनको लग रहा है कि ये कोई मजेदार बात हो रही है, पिक्चर हो रही है, कि हम पाकिस्तान को कहेंगे कि हम तुम्हारे सीमा में आएंगे, तुम्हारे आतंकवादियों को मारेंगे, लेकिन तुम रिएक्ट मत करना, तुम्हारी सेना के ऊपर थोड़े कर रहे हैं। अरे ये क्या बात होती है? ये तो सरासर अपने देश की स्ट्रैटेजिक बात को दूसरे देश को बता देना है। अब इसमें तमाशा हो रहा है। अब कहा जा रहा है एएनआई ने तो पहले वो फटाफट वीडियो जो है अपने जो उनके पोर्टल से वहां से हटाए, उसको तो ढूंढ के निकालना पड़ा है। आप भी जानती होंगी कल से वो वीडियो गायब कर दिए जा रहे हैं, लेकिन मिला, लोगों के पास है वो वीडियो, सबने सुना है।
विदेश मंत्री का ऐसा बेवकूफाना बयान पहली बार सुन रहे हैं क्या हम? पर ये वाला इस बार सामरिक हमारे ताकत को कमजोर करने वाला बयान है, जिसके कारण हमारी सेनाओं को नुकसान हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, हुआ है। और ये विदेश मंत्री की ये हड़बड़ाहट थी, या उनका बुद्धिहीनता थी, या उनका शायद इसको पिक्चर समझ लेना था, इनमें से कोई भी काम हो सकता है जिसके कारण हमें इतनी क्षति पहुंची है। लेकिन ये वही विदेश मंत्री हैं जो कह रहे थे कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर हम आक्रमण थोड़ी कर देंगे। इतने दब्बू, कायर और ऐसे बड़बोले जिनको बुद्धि तक नहीं है, इतने सालों तक विदेश सेवा में रहे, वो उन्होंने क्या सीखा? ये सीखा कि दुश्मन देश को जाकर अपनी ही स्ट्रेटेजी बता दो। तो इस तरह से हमारा नुकसान हुआ। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो सेनाओं ने किया वो तो बिल्कुल बनावटी नहीं था। सेनाओं ने तो जैसे ही उनको सरकार ने जो मिशन दिया, सेनाएं चली गई वहां। लेकिन जो सरकार की पूरी कहानी है, बिहार चुनाव के मद्देनजर जहां जाके जैसे ही ये हमला होता है, इतना बड़ा, इतना क्रूर हमला होता है, बजाय इसके कि संवेदना प्रकट करें, प्रधानमंत्री चुनावी भाषण देने चले जाते हैं। ऐसे में सरकार की ये बहुत गहरी और बहुत खराब अगर ये संयोग है, तो बार बार ऐसे संयोग नहीं हो सकते हैं। बहुत साफ समझ में आता है, सेनाओं ने अपने हिस्से का काम किया, सेनाएं कभी भी दे वर नेवर फाउंड वांटिंग। लेकिन सरकार ने जो हरकत की है वो बेहद शर्मिंदगी वाली है, और मुझे लगता है कि ये बार बार संयोग, बार बार प्रयोग, इनको देश के लोगों को अब समझना पड़ेगा कि अब अंत में सवाल क्या हो गए हैं बड़े। और विपक्ष को, जैसा अनिल जी कह रहे थे कि भाई आप मल्टी पार्टी डेलीगेशन का बहिष्कार करिए। इतनी इतनी बड़ी एक क्राइसिस सामने आ गई है जहां पर विदेश मंत्री ने बिल्कुल मजाक बनाकर रख दिया ऑपरेशन सिंदूर का, ये बात कहते हुए। तो अब कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या मल्टी पार्टी डेलीगेशन में शशि थरूर को छोड़ दीजिए? शशि थरूर तो अब आपकी पार्टी का लगता है हिस्सा ही नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने उनको उठा के सीधा अपने गोद में बैठा लिया। पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ये नहीं पता, लेकिन अब कांग्रेस क्या करेगी? सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए इस समय क्या है? बहुत संक्षेप में। नीलू जी, शशि थरूर जी वेरी मच पार्टी का हिस्सा हैं। वो किस समय बीजेपी को उनकी जगह दिखाएंगे वो हम सब देखेंगे आगे चल के। तो हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए, विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, और जो एस जयशंकर हैं जिन्होंने इतने साल विदेश सेवा की, उसके बाद भी वो केवल अहंकारी और बड़बोले निकले, यानी कि उन्होंने विदेश सेवा से कुछ सीखा नहीं। तो हम तो एक बात बहुत साफ कह रहे हैं कि पूरी विदेश नीति जो है वो खत्म हो चुकी है। अगर आप लोगों को अपने तरफ आज नहीं मिला पाए, जबकि आपके साथ केवल तालिबान आके खड़ा हुआ, दूसरा कोई देश नहीं खड़ा हुआ, ऐसे में जो जिन लोगों को भेजा जा रहा है इसकी क्या गारंटी है? और वो क्या बताएंगे? क्या वो बताएंगे कि ये 4 आतंकवादी थे, ये 4 आतंकवादी पाकिस्तान के इस संगठन से थे? ये तो हमको अंदर मालूम ही नहीं है अभी। तो क्या कहेंगे वो जाकर? कैसे हम अपना वो जो हमारी एक जो क्रेडिबिलिटी है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली है, इस बात को आंकड़ों से और 22 अप्रैल की उस क्रूर घटना से जोड़ने का काम हमारे लोग कैसे करेंगे? क्या उनके पास सरकार ने वो प्रमाण दे दिए हैं जो इस देश को नहीं दिए हैं? अगर उनको दे दिए हैं और उसके हिसाब से वो करते हैं, और ये देश दूसरे ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमें जो लोग आए थे उन्होंने ये प्रमाण दिए हैं, ये 4 आतंकवादी थे, ये पाकिस्तान के इस आतंकी संगठन के थे और पाकिस्तान ने इन्हें शेल्टर दिया है, तब तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर वहां जाके यही जिस आज धरातल पर हम खड़े हैं इसी के साथ वो जाएंगे, तो हमारे देश की क्रेडिबिलिटी इसलिए भी खो चुकी है कि एक तो हमारे विदेश नीति कुछ बची नहीं, कूटनीति कुछ बची नहीं। 10 सांसद भेज दीजिए, 15 भेज दीजिए, 20 भेज दीजिए, पर वो क्रेडिबिलिटी जो हमारे देश की थी, हमारे देश की जो साख थी, वो अब वापस आने से रही। और कांग्रेस इस बारे में जरूर देश के लोगों को अलर्ट करेगी, सजग बनाएगी।